देखो आज जो टीसीएस ने किया है ये तो नॉर्मल सा था, ये चीज आपको कल भी बताई थी मैंने रिजल्ट के बाद में, मार्केट के बाद में, हालांकि ये चीज क्लियर हुई थी क्योंकि गैप अप होना पक्का था। गैप अप के बाद ये रैली जो आई है ये भी बहुत ज्यादा कॉमन है, तो कोई बड़ा फैक्टर यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा। बट मेन फैक्टर अब ये है कि अब टीसीएस क्या कर सकता है। क्यों? क्योंकि एट परसेंट अगर देखें आज इसने काफी बढ़िया काम किया है, 6% के आसपास का मूव लगा के दिखाया है, लगभग 5.5 के आसपास बंद हुआ है, तो ये काफी बढ़िया। और जो लास्ट रिजेक्शन था इसके पास उसको भी इसने ब्रेक कर दिया है, और टीसीएस के ही प्रकोप से कह सकते हैं या फिर टीसीएस के सपोर्ट से कह सकते हैं बाकी जो आईटी सेक्टर था उसने भी बढ़िया काम किया। अब पता है मेन क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे टीसीएस ने बढ़िया रिजल्ट दे दिया, बढ़िया ही कहेंगे उसको, ज्यादा बढ़िया तो नहीं है बट फिर भी मार्केट के हिसाब से बढ़िया है वो, राइट, बढ़िया रिजल्ट दे दिया। अगर विप्रो देने में फेल हो गया, इन्फी देने में फेल हो गया, या बाकी और जो है टेकएम वगैरह जो है वो फेल हो जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा इशू जो है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। टीसीएस में भी देखने के लिए मिल सकता है। आज के काम को थोड़ा सा वैल्यू करते हैं, यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहली चीज तो यही है इसकी कि लास्ट इसका जो यहाँ पे सपोर्ट था, लास्ट इसका जो रिजेक्शन था, लास्ट इसका जो यहाँ सपोर्ट था, लास्ट इसका जो रिजेक्शन था, उसको इसने आज ब्रेक कर दिया, तो ये पॉजिटिव है इसके लिए, टीसीएस के लिए। अभी अगर नीचे आता भी है तो इसके लिए सपोर्ट बनने वाला है, पहली चीज। दूसरी बात, टॉप बॉटम अगर फीबो लगाते तो 50% उसके ऊपर ही बैठा हुआ है, ये भी दूसरी चीज बहुत पॉजिटिव है इसके लिए। तो ये दोनों चीज इसके लिए पॉजिटिव है। तीसरी एक और चीज मैं आपको बताऊं, निफ्टी लास्ट वीक मतलब इस वीक जो है वो पूरी तरीके से फेल रहा है अपने आप को प्रूव करने में, सेम बैंक निफ्टी भी। तो मे भी हो सकता है अगले वीक, नेक्स्ट वीक यहाँ पे 2 से 3 दिन जो फ्रेश वाले जो होंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाले शुरू वाले दिन, हो सकता है यहाँ पे साइडवेज टू बुलिश मार्केट आपको देखने के लिए मिले। तो इनकेस अगर मार्केट वहां पे बुलिश होती है तो हो सकता है टीसीएस को वहां से भी थोड़ी सहयोग मिले और 4400 और 4500 इसको टेस्ट करने के लिए ये निकल पड़े। तो हम उसी के बारे में बात करते हैं। डेली चार्ट पे अभी हैं, वीकली चार्ट पे चलते हैं। यहां देखेंगे वीकली चार्ट पे जो कैंडल इसने बनाई है काफी ज्यादा अच्छी बनाई है इसने। ये चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि नीचे की तरफ आया सपोर्ट पे, यहाँ पे इसने रिएक्ट किया, सपोर्ट के बाद ऊपर की तरफ मोर देन 50% रिकवर करके अभी निकल चुका है। यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर ट्रेड लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो अभी दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, इसको भी हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे अभी एग्जैक्ट देखा जाए तो एक रीटेस्ट जो है वो चांसेस है वो कल के दिन देखने के लिए मिल सकता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। डेली चार्ट पे आते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। यहाँ देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे अगर देखते हैं, मॉर्निंग में इसने यहाँ पे काफी बढ़िया गैप अप ओपन किया, 3% से ज्यादा का, ऊपर थोड़ा रुकने के लिए कोशिश करी, नीचे गया, डिप लगाया, वहां से एक रिकवरी करी और फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा साइडवेज और एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न टाइप कुछ बनाया हुआ है। सपोज करते हैं कल के दिन एक गैप डाउन मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, गैप डाउन मिल सकता है क्योंकि जिस तरह के इसने मूव किया हुआ है। बस ये ध्यान रखना कि एक गैप डाउन आपको 4200 से नीचे नहीं जाना चाहिए, मतलब ये पॉइंट 4200 का जो पॉइंट है इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे निकल गया तो दिक्कत फिर शुरू हो जाएगी। 4200 अब आपके लिए मान लो लक्ष्मण रेखा है बायर्स के लिए, अगर 4200 सेफ है तो आप सेफ है किसी भी हद तक। हो सकता है ये 4200 ओपन हो, ऊपर नीचे करके ये पूरा मंडे जो है वो इसी रेंज में बिता दे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है ये गैप डाउन ओपन करे और फटाफट से ऊपर जाए, फटाफट से वॉलेटिलिटी क्रिएट कर दे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ध्यान रखना 4200 के नीचे अगर निकला तो फिर आने वाले टाइम में एक इश्यू यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये बायर्स का व्यू हो गया। हाँ, अगर ये ऊपर निकलता है कल के दिन, फिर से यहाँ पे गैप अप ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलता है तो 4300 के ऊपर फिर से एक बाइंग साइड के लिए मूव पकड़नी होगी हमें। यहाँ पे लगभग कुछ 30 से 40 पॉइंट के आसपास यहाँ पे फिर से मिल सकते हैं। मैं मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले ध्यान रखना ये जो एरिया है 5230 4200 4230, ये हमारा क्या है, एक सपोर्ट है, राइट। ये यहाँ पे एक सपोर्ट है, इसको अगर वैल्यू करता है तो फिर यहाँ से बहुत अच्छी एक रैली ऊपर की फिर से मिल सकती है। तो हमें यहाँ पे बाइंग के लिए देखना होगा इस एरिया में, सेलिंग के लिए हम यहाँ पे 4200 के नीचे कहीं जाके देखेंगे। और एग्जैक्ट अगर मैं बोलूँ आपको तो ये होगा 4195 के नीचे, 4195 के नीचे अगर निकलेगा तो फिर ठीक है, 4195 के नीचे कहीं सेलिंग, अदरवाइज 42 के ऊपर 42 पे यहाँ पे हम बाइंग के लिए इसको देखने वाले हैं। सेकंड अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी 4300 के ऊपर, 4300 के ऊपर भी हम इसको बाइंग के लिए ही देखने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, राइट। 4300 बाइंग के लिए, 4195 सेलिंग के लिए, ये हमारे पास एक प्यारी सी सपोर्ट है। और एक चीज ध्यान रखना, जिस तरह का आज इसने काम किया है, हो सकता है कि मंडे के दिन आपको एक इनसाइड कैंडल मिले। इनसाइड कैंडल कैसी, ये नीचे जाए,
फिर यहाँ से ऊपर जाए और फिर यहाँ से नीचे, मतलब ऑल ओवर एक रेंज में, छोटी सी रेंज में यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई दे। तो इस तरह से अगर मार्केट होती है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि ऑप्शंस वगैरह में आप ट्रेड करें तो थोड़ा सा समझदारी से करें। ऐसा ना हो कि डीप आउट ऑफ द मनी आप यहाँ पे बाई करके बैठ जाएं या नीचे की तरफ डीप आउट ऑफ द मनी कर लें, तो वहां पे आपका प्रीमियम जो है वो काफी जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इनकेस ऑप्शंस में वैसे तो मना ही करूंगा मैं आपको, मत करना। कैश में ट्रेड कर सकते हैं आप। यहाँ पे कैश में अगर करते हैं तो एक लिमिटेड रिस्क वाला एक ट्रेड होगा, लिमिटेड स्टॉप लॉस वाला एक ट्रेड होगा, कोई ज्यादा रिस्क यहाँ पे हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो एग्जैक्ट अगर देखा जाए, जब तक 4300 के ऊपर नहीं बाइंग नहीं, जब तक यहाँ पे 95 के नीचे नहीं सेलिंग नहीं, ये वाला एक सपोर्ट लेवल है बीच में। देखते हैं बाकी कल के दिन कैसे काम करता है टीसीएस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना।